हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे और अपने घर पर सब स्वस्थ होगे। तो गाइज आज बना रही हूँ मैं चाट पापड़ी। तो चाट पापड़ी बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा में और 2 चम्मच सूजी डाली और उसमें मोयन के लिए तेल डाला, थोड़ी सी नमक डालकर और मैदा को गूंद कर रख दिया है साइड में। यहाँ पर हरी वाली चटनी बना ली है, हरा धनिया, नमक और हरी मिर्च डालकर मैदा लगा दी, चटनी बन गई। अब बना रही थी मुझे खट्टी मीठी चटनी, जैसे कि दही सोट वाले गोलगप्पे बनाते हैं या पापड़ी बनाते हैं, तो उसके लिए खट्टी मीठी चटनी ज़रूरी होती है। तो ये चटनी इमली से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बनाती हूँ अमचूर से। तो अमचूर हमारे पास घर का ही होता है, क्योंकि गर्मियों में मैंने बहुत सारा बनाकर रख लिया था। तो अमचूर को थोड़ी देर भिगो कर रख देती हूँ, उसके बाद उसको मिक्सी में ग्राइंड करके और फिर कढ़ाई में मैंने उसमें पानी डालकर और रख दिया था। और इसमें मैंने गुड़ डाला है, चीनी भी आप डाल सकते हैं। अब डाल रही हूँ मैं इसमें मसाले। तो नमक डाल दी है मैंने और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है और मैंने डाला है जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर, तो वो भी मैंने घर पर ही बना रखा है। खरबूजे के बीज डाल दिए, थोड़ी सी सौंफ डाल दिए दरदरी करी हुई, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने गरम मसाला। तो इनको सबको मिक्स कर लेंगे। तो अमचूर की चटनी बनाना बहुत आसान है, इमली की भी बना सकते हैं। इमली की में भी टाइम नहीं लगता, लेकिन अमचूर की में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो ये है मेरा अमचूर, जो कि हल्का सा मोटा है। जैसे अमचूर मैंने पीसा था तो वो छल्ली में जब छाना था तो ये ऊपर ऊपर का रह गया था। तो इसकी बनाती हूँ मैं खट्टी मीठी सोट। तो आज मेरी भाभी आने वाली थी और भतीजा आने वाला था, तो वो दोपहर को ही आए। और पहले से ही मैंने चाट पापड़ी बनाने का सोचा था, लेकिन आज वो भी आ गए। तो फिर मैंने सोचा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं लेकिन किसी काम की वजह से टाल कर देते हैं, लेकिन जब भाई भाभी और भतीजा आ रहे थे तो फिर तो मैंने टाल नहीं की। और आज ही पापड़ी बनाने का मैंने सोचा कि चलो जी चाट पापड़ी बनाते हैं। तो मैदा की मैंने लोई बनाई और मैंने इस तरीके से बेल लिया, फिर उसको काटने के लिए गिलासी की हेल्प की और इसमें छोटे छोटे से छेद कर दिए थे और इनको मैंने धीमी आंच पर अच्छे से सेक लिया। पापड़ी को धीमी आंच पर सेकते हैं तभी वो कुरकुरी होती है, और इसमें मोयन डला होता है तो ज़्यादा टाइट भी नहीं होती, अंदर से सॉफ्ट होती है लेकिन कुरकुरी हो जाती है। तो पापड़ी मैंने अच्छे से सेक ली है। तो साइड में मैंने गोलगप्पे भी मंगा लिए थे। पतिदेव को बोलकर मैंने जो वैसे होते हैं ना जो हम घर पर ऑयल में डालकर उनको फुला लेते हैं, तो वो वाले गोलगप्पे भी मंगा लिए थे। मैंने सोचा चलो गोलगप्पे और चाट पापड़ी दोनों हो जाएंगी। तो गोलगप्पों को भी फ्राई कर लिया मैंने। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय। चाय का मन था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं पापड़ी बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो इधर पापड़ी तली जा रही है, साइड में चाय भी बनने रख देती हूँ। तो चाय में मैंने अदरक वदरक सब डाल दिया था। तो ये पापड़ी इतनी सारी बन गई हैं। और ये हैं गोलगप्पे जो कि मैंने मार्केट से मंगाए हैं। इनको ऑयल में डालूंगी गरम में तो एकदम ही फूल जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारी मैंने कर ली है, प्याज टमाटर पनीर, पनीर भी घर का ही था तो इसके छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। और यहाँ फूले फूले गोलगप्पे मैं निकाल रही हूँ कढ़ाई से। पापड़ी भी तैयार हैं, गोलगप्पे भी तैयार हैं और सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, जैसे कि प्याज कट कर ली छोटे छोटे पीस में, टमाटर, पनीर, हरा धनिया, और दही में मैंने थोड़ी सी चीनी डालकर इसको अच्छे से फेंट लिया था। ग्रीन वाली चटनी भी बन गई है और ये मैंने जो खट्टी मीठी चटनी बनाई थी वो भी तैयार है। तो अब लगाते हैं प्लेट। और ये मैंने घर पर बनाई तो इतनी यम्मी लगी, हमने एक एक प्लेट खाई लेकिन पेट भर गया, मन नहीं भरा। फिर हमने दो दो प्लेट खाई। तो सबसे पहले मैंने दही डाला, फिर हरी वाली चटनी डाली, फिर खट्टी मीठी चटनी डाली, उसके ऊपर से प्याज टमाटर पनीर और हरा धनिया डाला, और लास्ट में मैंने डाली ये वाली नमकीन तीखा मीठा वाली। तो सच में बहुत टेस्टी लगी। तो आप भी एक बार घर पर बनाना और ज़रूर ट्राई करना और बताना कैसी लगी। मैं तो बहुत बार बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर बच्चों की चल गई थी आज चाट पापड़ी की पार्टी, तो बच्चे खुश हो गए तो सबने खाई। उसके बाद में भाभी का जाने का टाइम हो गया और भतीजा यहाँ पर थक गया था, क्योंकि बच्चों का ये होता है ना, खेलने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर बाय बोली और चले गए। भतीजे की जब भी स्कूल से छुट्टी होती है तो वो कहता है या तो कीर्तिन भैया को बुला लो या मैं बुआ के घर जाऊंगा। तो वो छुट्टी थी तो वो आए थे थोड़ी देर के लिए उसको लेकर, और भाभी क्या क्या लेके आई है वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हरा धनिया, मक्खन जो कि घर का ही है, मट्ठा, मट्ठा मैंने बोल दिया था कि मैं कड़ी बनाऊंगी, और बथुआ आया है गांव से। तो गांव में खेतों में बहुत सारा बथुआ हो जाता है, तो वहाँ से बथुआ आया, और बैंगन, नींबू, ये सब सामान गांव से आया था। तो बाद में जो गोलगप्पे और पापड़ी बचे उसको मैंने डब्बे में भर कर रख दिया। और जो दही सोट वाले गोलगप्पे हो या फिर पापड़ी हो, इनसे पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो आज हमने दो दो प्लेट खा लिए लेकिन उसके बाद भी मन नहीं भरा। तो यहाँ जो बचे थे, थोड़े से ही बचे थे, इसको मैंने डिब्बे में डाल कर रख दिया। और घर से जो भी सब्जी आई हैं उनको मुझे लगाना था। तो हरा धनिया आया है और ये बथुआ आया है, तो बथुए को साफ करके रखना था क्योंकि सुबह को बच्चों का स्कूल है, तो बच्चों के लिए कुछ बना दूंगी। और इसमें डंडी होती
होती हैं तो इनको थोड़ा सा साफ करना पड़ता है, वैसे घर का होता है तो इतना नहीं करना पड़ता। और ये बैंगन आए तो बैंगन का तो मैंने भरता बना लिया था। और 2-3 नींबू भी थे, नींबू मेरे पास पहले से ही रखे थे गाँव से आए हुए, तो मैंने मना कर दिया था कि नींबू नहीं लाना। मट्ठा है तो मट्ठे की कड़ी बना लूँगी। तो यही सामान घर से आया था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।